अम्मा जी, जो कहना है मुझे कहिए, अपने बेटे से नहीं। निशी की तबीयत सुबह से खराब थी, फिर भी उठकर अपने परिवार को संभालना ही था। जैसे तैसे उसने नाश्ते में पोहे वगैरह बनाए, बच्चों का टिफिन पैक कर उसे स्कूल के लिए भेज दिया और पति को भी नाश्ता करवा ऑफिस के लिए रवाना किया। पोहे थोड़े एक्स्ट्रा ही बनाए थे ताकि बाद में अम्मा जी भी अपना नाश्ता कर ले, पर अब खड़े रहने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, तो अपने कमरे में आकर लेट गई। रात से ही उसे बुखार था, अभी मुश्किल से आधा घंटा ही लेटी थी कि उसका फ़ोन बज उठा। जैसे तैसे हिम्मत कर फ़ोन उठाया तो देखा सामने से पति रजत का फ़ोन था। जैसे तैसे उसने चिड़चिड़ाते हुए फ़ोन रिसीव किया तो रजत ने कहा, निशी, अभी तक तुम उठी नहीं और ना ही तुमने पूजा घर की सफाई की। तुम्हें पता नहीं है क्या, इस समय अम्मा को पूजा करनी होती है। जाओ पहले पूजा घर की सफाई कर दो, बाद में लेट जाना। रजत, तुम्हें पता है ना कि मेरी तबीयत खराब है, इसलिए तुम लोगों को रवाना करने के बाद लेटी थी। अब फिर तुमने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। निशी चिड़चिड़ा गई। निशी, मैं भी क्या करूं, ड्राइंग करते समय भी बार बार। खैर छोड़ो, तुम अभी प्लीज पूजा घर की सफाई कर दो, फिर तुम दवाई लेकर लेट जाना। कहकर रजत ने फोन काट दिया। शायद वो जल्दी में था, अभी अभी तो ऑफिस पहुंचा ही होगा और ऑफिस पहुंचते ही उसे फोन करना पड़ा। पर ये सुनकर निशी ना तो हैरान हुई और ना ही परेशान। भला रजत को कैसे पता कि वो वापस आकर सो गई। दरअसल अम्मा जी की आदत थी कि हर वो बात, छोटी छोटी बातों के लिए निशी को ना बोलकर रजत को ऑफिस में फ़ोन लगाती थी, और निशी इनकी इस आदत को अब तक अच्छे से जान चुकी थी, पर फिर भी उनसे परेशान थी। आखिर छोटी छोटी बातों के लिए रजत को क्यों परेशान करना। निशी घर में ही तो मौजूद होती है, जो कहना है उसे घर पर ही कह सकती हैं, लेकिन नहीं, बेवजह अपने बेटे रजत को बीच में इन्वॉल्व कर लेती हैं। वो शुरू से ही ऐसा करती थी। एक दो बार तो रजत ने भी कहा था, अम्मा क्यों तुम मुझे ऑफिस में फ़ोन करके परेशान करती हो, तुम्हारी बहू यही तो तुम्हारे सामने रहती है, उसे खुद ही कह दिया करो, मेरे मुंह से क्यों बुलवाती हो। तब अम्मा जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा था, इतनी समझ तो तेरी पत्नी को ही नहीं होती चाहिए। अब क्या छोटी छोटी बातों में टोकूंगी उसे, मुझे बुरा बनने का शौक नहीं है, मेरी पत्नी है, तू भी ही जाने। कहकर अम्मा ने पल्ला झाड़ लिया। पर उनकी इस आदत से निशी ही नहीं, रजत भी परेशान था। कई बार ऑफिस में ज़रूरी मीटिंग में होता और ऐसे में अम्मा का फ़ोन रिसीव नहीं कर पाता तो अम्मा घर आने पर उसे दो बातें और सुनाती। हाँ, अब तू जोरू का गुलाम हो गया है, माँ से तो क्यों ही बात करेगा, इसलिए मेरा फ़ोन नहीं उठाता। रजत समझाने की कोशिश भी करता, पर वो समझने का नाम नहीं लेती थी। खैर, अभी तो निशी ने उठकर पूजा घर की जैसे तैसे सफाई कर दी, पर उसे गुस्सा बहुत आ रहा था। कुछ भी हो जाए, अम्मा जी को सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। या तो वो अपनी आदत बदल दें या फिर निशी कुछ और ही रास्ता देख ले। शाम को 5 बजे रजत का फ़ोन आया, लेकिन निशी ने फ़ोन उठाया ही नहीं। जब 2-3 बार फ़ोन कॉल दोबारा आया तो आखिर में निशी ने फ़ोन उठा लिया। निशी के फ़ोन उठाते ही रजत ने कहना शुरू कर दिया, तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो, और अब तक अम्मा को चाय बनाकर क्यों नहीं दी। तुम्हें पता है ना कि शाम के 4 बजे चाय पीने की तलब होती है। रजत की बात सुनकर निशी ने कहा, पर 4 बजे तो मैंने अम्मा जी को चाय बनाकर पिलाई थी, फिर ये शिकायत क्यों। निशी का जवाब सुनकर रजत शांत हो गया। फिर बोला, तुमने 4 बजे की चाय बनाकर पिला दी थी, तो अम्मा ने क्यों कहा कि तुमने अभी तक चाय नहीं बनाई। अच्छा, अभी सुधा आंटी आई हैं, शायद इसीलिए अम्मा ने कहा हो। हर बार मैं चाय का पूछ लेती थी, पर इस बार तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने अभी तक नहीं पूछा। निशी ने जवाब दिया, तो अब जाकर उन्हें चाय बनाकर पिला दो। अम्मा मुझे फ़ोन करके कह रही हैं कि बहू ने अभी तक चाय नहीं बनाई। कहकर रजत ने फ़ोन रख दिया। निशी रसोई की तरफ जाने लगी, लेकिन उसके पैर अपने आप रुक गए। यही मौका है जवाब देने का। निशी वापस आकर पलंग पर लेट गई।
बाहर निकलकर नहीं गई। कुछ देर बाद रजत का फिर से फोन आया, लेकिन इस बार निशी ने फोन नहीं उठाया। आखिर फोन बज कर खुद ही शांत हो गया। शाम को रजत जब घर आया तो तमतमाते हुए निशी के पास कमरे में आ गया। निशी, क्या हरकत है ये? तुमने अम्मा को चाय तक नहीं बना कर दी। अम्मा हमसे नहीं बोलेगी तो किससे बोलेगी? आखिर मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। मैं घर आए मेहमान के सामने इस तरह से बेइज्जती करा रही हो। रजत जो कुछ कह रहा था, बाहर हॉल में बैठी हुई अम्मा ये सब सुन रही थी। वो भी निशी का जवाब जानना चाहती थी। पलंग पर बैठी बैठी निशी ने मैगनीज के पन्नों को पलटते हुए कहा, वही तो मैं कह रही हूँ कि तुम अम्मा जी के इकलौते बेटे हो। अम्मा तुम्हें फ़ोन करके ऑफिस में बोलती हैं कि बहू ने मुझे चाय बनाकर नहीं दी, पर अम्मा के साथ घर में मैं रहती हूँ, वो मुझे कभी नहीं कहती। तो मैंने डिसाइड किया है कि अब से उनका बेटा ही वो सारे काम करेगा जो ऑफिस में फ़ोन करके उससे कहेगी। बहू तो उन कामों को हाथ ही नहीं लगाएगी। ये तुम क्या कह रही हो? रजत ने कहा, क्यों, क्या गलत कह रही हूँ मैं? जब काम बहू से करवाना है तो सीधे बहू से कहो ना। बेटे को ऑफिस में फ़ोन करके कहने की क्या ज़रूरत है? और अगर बेटे से कहा तो बेटा ही वो काम करे, मैं तो उस काम को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। और इसका ट्रेलर तुमने आज देख ही लिया होगा। आखिर निशी कहकर रसोई में चली गई। इसके आगे तो रजत भी कुछ बोल नहीं पाया। रजत ने बाहर हॉल में आते हुए अम्मा की तरफ देखा तो अम्मा चुप बैठी हुई थी। रजत ने हाथ जोड़ते हुए कहा, अम्मा, भगवान के लिए मुझे सैंडविच मत बनाओ। जो काम बहू से है वो बहू से ही बोलो। ये देखकर अम्मा झेप गई। आखिर अम्मा जी को भी समझ में आ गया कि अगर अपने काम बहू से करवाने हो तो उन्हें बहू को ही कहना पड़ेगा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।